ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोविंद गिरिधारी गोविंद हरिओम। हरिओम हरिओम। 17 नंबर से हम लोग पाठ करेंगे पहले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। तो जिसको ब्रह्म तत्व की अनुभूति हो जाती है वो बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, अर्थात बाहर के जो इंद्रिय
का विषय स्पर्श जनित जो सुख है उससे वो अनासक्त रहता है। ठीक है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। ठीक है, वो बाह्य स्पर्शों में अनासक्त है। उसका अंतःकरण, उसके मन बिल्कुल भी ये इंद्रिय का विषय में रमण करके जो सुख लाभ करता है उसमें बिल्कुल उनका मन रमता नहीं। अब प्रश्न उठता है कि क्यों वे लोग बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, क्यों आखिर वे लोग ये इंद्रिय के विषय में रमण जनित जो सुख है वो सुख को वे लोग क्यों नहीं चाहते, क्यों उसमें अनासक्त है? कारण क्या है आखिर? हाँ, कुछ तो होगा, क्योंकि साधारण संसारियों को तो इंद्रियों के विषयों में रमने से अच्छा लगता है। जितनी उनके इंद्रियां अधिक विषयों में रमती है उतना अधिक उनको अच्छा लगता है, सुख मिलता है। तो इस व्यक्ति के अंदर ऐसा भाव क्यों नहीं है, क्यों वो अनासक्त है? प्रश्न ये उठता है। तो उसके उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःख योनय एवते। तो बोलते हैं कि हाँ, ये संस्पर्शजा भोगाः ही ते दुःख योनय एव। बोले ये संस्पर्शजा भोगाः माने जो संस्पर्श जनित भोग, जो संस्पर्श जनित भोग है, ही माने निस्संदेह, ते दुःख योनय एव, वे भोग सारे दुःख योनय एव, दुख की योनियां हैं। ये जो इंद्रियों के संस्पर्श जनित भोग है, निस्संदेह निश्चय ही वे, ते मतलब वे दुख योनय एव, दुख के योनिया ही है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दो मत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या होता है। और फिर भगवान कहते हैं आद्यंतवंतः बुधः तेषु न रमते। हे कौन्तेय, आद्यंतवंतः, और फिर वे सब भोग जो है वो आद्यंतवंत माने आदि अंतवान, आदि अंत से युक्त हैं, इसलिए बुधः तेषु न रमते, बुध लोग अर्थात ज्ञानी लोग उसमें इसी कारण से नहीं रमते हैं। ठीक है, तो क्या कारण है, क्यों आखिर वो बाहर के स्पर्श में अनासक्त है? उसका कारण भगवान ने कहा, दो कारण भगवान यहां सूचित करते हैं। एक है कि वे सारे भोग जो है दुख योनय, दुख की योनियां है वे सब भोग। और दूसरा क्या है, आदि अंतवान है, आद्यंतवंत, वे सारे भोग आदि अंत से युक्त है। ठीक है, ये दो लक्षण है। अब देखिए कि जब हमारी इंद्रियां अपने विषयों को स्पर्श करती है, जब विषयों के संसर्ग में आती है, तो हमको सुख की संवेदना होती है। ठीक है, हमको सुख की संवेदना होती है। परंतु वह विषय जब तक हमारे इंद्रियों के सामने है, जब तक उन विषयों के साथ हमारे इंद्रियों का संसर्ग होता है, तब तक वो सुख मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो विषय दूर हो जाते हैं हमारे इंद्रियों से, उसके बाद वो जो सुख की संवेदना हो रही थी, वो सुख की संवेदना क्या होती है ना, खत्म हो जाती है। तो विषयों के रहने पर सुख की संवेदना की शुरुआत होती है,
और विषयों के चले जाने पर सुख की संवेदना का अंत होता है। तो इसीलिए ये जो विषयों का जो संसर्ग हुआ, इंद्रियों का जो विषयों के साथ संसर्ग हुआ, और उस संसर्ग से जब सुख की संवेदना की शुरुआत होती है, उसी को कहते हैं भोगों का आरंभ। ठीक है। और बाद में जब सुख की संवेदना खत्म हो जाती है, तब कहा जाता है भोगों का अंत। ठीक है। तो भगवान ने कहा आद्यंतवंत, वे सब आदि अंतवान है। ठीक है। सबसे पहले ये जानना है कि ये जो इंद्रियों के विषयों के साथ संसर्ग होता है, संस्पर्श होता है, ये संस्पर्श जनित जो सुख की संवेदना है, ये सब के सब आदि अंतवान है। ठीक है। आद्यंतवंत, आदि अंतवान है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी दृष्टि, दूसरी दृष्टि यह है कि जब तक कोई वस्तु, हम मान लीजिए कि कोई अनुकूल वस्तु, ठीक है, अनुकूल वस्तु को जब तक हम लोग भोग रहे हैं, प्रारंभ में तो हमको सुख मिलता है। ठीक है। मान लेते हैं हम कोई वस्तु को खा रहे हैं, भोजन प्रक्रिया को ले लेते हैं। ठीक है। तो हमको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो जब हम आरंभ में रसगुल्ला को लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। वो बहुत अच्छा लगता है, परंतु बाद में जब हमारा पेट भर जाता है, जब हमारा पेट भर जाता है, तो उसके बाद हमारी स्थिति क्या होती है? उसके बाद वही रसगुल्ला को देखने से मन में उबकाई आती है ना? हम उसको देख भी नहीं सकते, खाना तो दूर की बात है, हम उसको देख भी नहीं सकते, उल्टी आती। तो जब पेट भरा हुआ रहता है, कितने भी हमारे लाइकिंग ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस चीज को देखने की इच्छा नहीं होती है, खाना तो दूर की बात है। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर हम कहें कि हमारे अनुकूल वस्तु है, जिसके प्रति हमारा आकर्षण है, वो वस्तु भी कुछ समय के पश्चात दुख देता है। ठीक है। उस वस्तु से भी हमको दुख का अनुभव होता है। कुछ समय के बाद जब मन भर जाता है उस वस्तु को भोगते भोगते, तब उस वस्तु को देखने की इच्छा होती नहीं। ठीक है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात यह है कि सब वस्तु तो हमारे अनुकूल नहीं है ना? सर्ग होता है तो हमको सुख की संवेदना होती है, परंतु जब प्रतिकूल वस्तु की है, वस्तु के संस्पर्श में हमारी इंद्रियां आती है, तो क्या होता है? न दुख की संवेदना, वहां तो सुख नहीं मिलता है बल्कि दुख की संवेदना होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कोई गारंटी नहीं कि संसार में हमेशा हमको अपने लाइकिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा और हमको सुख की संवेदना होगी, ऐसे कोई गारंटी नहीं है। कभी अच्छा आ जाए और कभी बुरा आ जाए, बुरा आने से फिर दुखी होंगे। हाँ, और मेरे अनुकूल जिसको मेरा मन चाहता है, ठीक है, मेरे मनोनुरूप अगर मुझे मिल जाता है तो फिर हमको अच्छा लगता है ना? तो ऐसे देखा जाए तो हम ये प्रक्रिया में अपने अनुकूल वस्तु को ढूंढने की प्रक्रिया में कभी कभी ऐसे होता है कि अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती नहीं और हम सुख की संवेदना से बहुत दूर रह जाते हैं। सुख तो मिलता नहीं
और हम अपने आत्म सुख से भी बिछुड़ जाते हैं। ठीक है, सांसारिक सुख तो मिलता नहीं और अपने आत्म सुख से भी हम बहुत दूर चले जाते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पर राइटली कह रहे हैं कि ये जगत के जो विषय हैं ये सब दुख योनय। ठीक है, जो आरंभ में कभी कभी सुख दिखता है उसमें भी दुख, उससे भी दुख मिलता है बाद में, और अनेकों बार हमको अपने अनुकूल वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो भी दुख मिलता है। तो देखा जाए तो सांसारिक विषयों से व्यक्ति को अधिक दुख मिलता है, क्योंकि अपने अनुकूल वस्तु से भी कुछ समय के पश्चात दुख मिलता है, फिर प्रतिकूल वस्तु से भी दुख मिलता है। ठीक है, और फिर अनुकूल वस्तु की प्राप्ति ना होने पर उसके पीछे भागते भागते दौड़ते दौड़ते तो फिर दुख का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संसार के विषयों से व्यक्ति को केवल दुख ही दुख मिलता है, दुख के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं संस्पर्शजा भोगा दुख योनय आद्यंतवंत एव। ये सब के सब दुख की योनि, गेटवे ऑफ मिजरी। ये जो सांसारिक सुख है या जो सांसारिक भोग है, ये भोग सब जो है ये दुख के गेट है, दुख का द्वार है। हम भूल जाते हैं, हम सुख के आवरण में हम भूल जाते हैं कि हम दुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, जो आज सुख दिखता है, जो आज लगता है कि बहुत अच्छा है, और कल होके वही हमारे लिए दुखमय हो जाता है। ठीक है, दुख योनय आद्यंतवंत एव। इसलिए बुद्धजन यानी ज्ञानी लोग वे क्या करते हैं, तेषु न रमते, हे कौन्तेय, इसी कारण से ज्ञानी लोग उसमें नहीं रमण करते हैं, इसी कारण से ज्ञानी लोग उससे अनासक्त रहते हैं। ठीक है, जो पहले श्लोक में भगवान ने कहा था बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, तो प्रश्न उठता है कि क्यों वे लोग बाह्य स्पर्श से अनासक्त हैं, क्यों? संसारी लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बोले संसारी लोग मूर्ख है, संसारी लोग मूढ़ है, उनके पास टाइम कहाँ है ये विचार करने के लिए कि उनके दुख का कारण क्या है। ठीक है, वे अपने दुख के कारण के बारे में विचार नहीं करते, इसलिए कभी दुख का अंत नहीं होता उनके जीवन में। ठीक है, परंतु जो ज्ञानी लोग होते हैं वे बहुत इस पर मनन चिंतन करते हैं कि आखिर हमारे जीवन में दुख की शुरुआत कहां से होती है। बोले जब से हम संसार के विषयों पर निर्भर करना आरंभ किए, तब से हम दुखी होने लगे। तो इसीलिए बुध तेषु न रमते, बुध जन ज्ञानी जन कभी भी उसमें रमते नहीं। तो बोले कि ये जो सांसारिक भोग है इसमें कितने प्रकार के दुख है, पतंजलि ने कहा है इसमें 3 प्रकार के ताप है। पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि ने कहा कि 3 प्रकार के ताप हमको संसार के भोग से प्राप्त होता है। तो 3 प्रकार का ताप क्या? परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एवं सर्वम विवेकिनः। विवेकी लोगों के लिए ये संपूर्ण संसार, ये संसार में सब कुछ जो है केवल दुख ही दुखमय है। क्यों बोलते? उसमें 3 प्रकार के ताप है, परिणाम दुख या परिणाम ताप या परिणाम दुख, फिर ताप दुख, और फिर संस्कार दुख। परिणाम दुख क्या होता है? परिणाम दुख माने सांसारिक भोगों को जब हम लोग भोगने लगते हैं तो हमको अच्छा तो लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं इन विषयों को भोगते भोगते हमारी इंद्रियों की शक्ति का ह्रास होता है। ठीक है,
आंखों से हम बहुत दृश्य देखते 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 हमारी आंखों की शक्ति का ह्रास होता है। दांत से चबाते 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 ये दांत वीक हो जाते हैं। कान से सुनते 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 कान की शक्ति का क्षय होता है। इसको कहते हैं परिणाम दुख। भोग का परिणाम क्या है? बोले भोग का परिणाम है शक्ति का ह्रास, इंद्रियों की शक्ति का ह्रास। और इंद्रियों की शक्ति जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे हमारे अंदर जो है दुख अनुभव होता है, हमारे अंदर भय संचार होता है कि मैं क्या करूं अब, मेरी आंखों को नहीं दिखती है, मेरे कान नहीं सुन पाता है, मैं चल नहीं पाता हूं, मैं चबा नहीं पाता हूं, तो अब मेरा क्या होगा। समझ रहे ना? इसको कहते हैं परिणाम दुख। ठीक है। तो जितने अधिक विषयों का भोग करेंगे उतना अधिक हमारे इंद्रियों की शक्ति का क्षय होता है, ह्रास होता है। तो ये परिणाम दुख हुआ। ठीक है। दूसरा हुआ क्या? न ताप दुख। ताप दुख क्या होता है? बोले ताप दुख होता है दूसरे के पास अधिक देखकर जलन होता है, ताप होता है ना। जब तक मुझे लगता था कि मेरे पास जो वस्तु है वो सबसे बढ़िया, सबसे एक्सपेंसिव, हाँ, और सबसे अधिक, तब तक मैं खुश था। जब मुझे देखने को मिला कि मेरे पड़ोसी के पास मुझसे बेहतर चीज, मुझसे एक्सपेंसिव, मुझसे अधिक चीजें हो गई, तो बस मैं दुखी होने लगा। उसके पास ज्यादा हो गया और मेरे पास कम हो गया। ठीक है। उसके बगीचे में ज्यादा फूल है, मेरे बगीचा में कम फूल है। देखो कितने अजीब बात है। मैं क्यों बोल रही हूं? मैं किसी के घर गई थी। ठीक है। आज की बात है, मैं कोई कोई माता जी के घर गई हुई थी, तो ऊपर तल्ले में रहती है। धूप तापने के लिए हम लोग बैल्कनी में बैठे थे। तो एक तरफ उनका बगान है, दूसरे तरफ पड़ोसी का बगान है, जो नीचे रहते हैं उनका बगान है। तो मेरे को बोल रही है, अम्मा बोलती है देखो उनके बगान में कितना बढ़िया बढ़िया फूल है। तो मेरे आपके बगीचा में भी तो बहुत बढ़िया फूल है अम्मा। तो अरे कहाँ, मेरे बगीचा में कहाँ ज्यादा फूल है। ठीक है। मैं बोले है भी तो, आपके बगीचा भी तो भरा हुआ है फूलों से। बोले देखो उनके वहां कितना सुंदर सजा के वो लगाई है। बोले ठीक है, अगले साल आप भी सजा के लगा देना। ठीक है। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अम्मा आप अपने फूलों को देखकर संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो। कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल, उन फूलों को देख करके मन को प्रसन्न रखो। अब उसका ज्यादा मेरा कम ये सब मत सोचो। देखने के लिए तो उनका फूल हाँ। फूल उसी को देख के खुश रहे हैं। तो अब देखो, और ये सुंदर बात आपने कहा कि देखो, मेरी आंखों को जो है एक शोभनीय वस्तु दिखाई पड़ने से मेरी आंखों को अच्छा लगता है। तो आप ऊपर तल्ले में बालकनी में हो, तो देखने के लिए आपके बगीचा भी दिखता है, उनके बगीचा भी दिखता है, तो दोनों को देख के खुश रहो ना। आपकी आंखों को तो दोनों दृश्य मिल रहे हैं। लेकिन नहीं, व्यक्ति की आसक्ति की ये मेरा बगीचा, मेरा बगीचा, और ये तो उसका बगीचा है, और उसके बगीचे में अच्छे फूल आ गए, मेरे बगीचे में नहीं आए, तो मैं रो रहा हूं। ठीक है ना। मतलब कोई कारण चाहिए रोने के लिए, दुखी होने के लिए कोई कारण चाहिए ना, तो व्यक्ति कारण ढूंढ लेता है। तो इसी को कहते हैं ताप दुख। समझ में आ रहा है ना? दूसरों की वृद्धि को देखकर, दूसरों की समृद्धि को देखकर जो हम अंदर से कष्ट अनुभव करते हैं, इसको कहा जाता है ताप दुख। और सांसारिक भोग में ये ताप दुख आता ही है। ठीक है। तो पहले हुआ परिणाम दुख, दूसरा हुआ ताप दुख, और तीसरा क्या है ना, संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या है?
वो विषय के जो संसर्ग है उसका वियोग होने के बाद उसको याद करके हम दुखी होते हैं। उसका जो संस्कार बन गया है अब उसको याद करके, उसके वियोग होने पर याद करके दुखी होते हैं। हाँ? मेरे पास वो कितनी बढ़िया चीज, हाँ? अरे मैं खो दिया, है ना। क्या क्या मेरे पास थे। इतना बेवकूफ आदमी है, वो वस्तु कब की जा चुकी है, हम कब से उसको खो चुके हैं, लेकिन उसको याद कर करके हम दुखी होते रहते हैं। इसको कहते हैं संस्कार दुख। पतंजलि ने योग दर्शन में कहा कि विवेकिनः सर्वम दुखम एव, विवेकी पुरुष के लिए सब कुछ दुख ही दुख है, क्योंकि संसार के विषयों में जहां से भी देखोगे वहां से आपको दुख ही दुख नजर आएगा। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। ठीक है, दुख ही दुख है। इसलिए भगवान कहते हैं कि बुधः तेषु न रमते, इसलिए बुधजन जो है उसमें कदापि रमते नहीं। ठीक है, क्यों आखिर ज्ञानी लोग सांसारिक विषयों में नहीं रमते हैं, उसका ये कारण रहा। अब ये कहने के बाद भगवान समझाते हैं, बोले तब ये जो ज्ञानी लोग हैं इसलिए ये हमेशा सुखी रहते हैं। क्यों सुखी रहते हैं? क्योंकि इनके अंदर ना विषयों को भोगने की इच्छा है और ना विषय का को विषय का ना मिलने पर जो बाधा विघ्न आता है उसके प्रति ना उनके मन में क्रोध है, तो वे काम क्रोध से ऊपर हैं। इस कारण से वे लोग बड़े सुखी हैं। तो क्या है, भगवान दूसरे श्लोक में इसको वर्णन कर रहे हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। तो भगवान ने कहा यह नरः, जो मनुष्य, जो व्यक्ति शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर विमोक्षणात् प्राक माने शरीर छूटने से पहले, ठीक है, शरीर को छोड़ने से पहले अर्थात तो मृत्यु से पहले, सीधे शब्दों में अगर कहें तो मृत्यु से पहले, ठीक है, अर्थात जीते जी, जीवित रहते हुए, ठीक है, शरीर विमोक्षणात् प्राक इह एव काम क्रोधोद्भवम वेगम शक्नोति। इह एव, यहीं पर, यहीं पर माने कहां पर? इस संसार में। संसार की तो बात चलती है, संसार में क्यों कहा जाएगा? इसी शरीर में, इसी जन्म में, यहीं पर माने इसी जन्म में, ठीक है, इन दिस लाइफ इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि दूसरे बर्थ का कोई गारंटी थोड़ी है, कैसे हम कहेंगे? तो इह एव मतलब इन दिस वेरी लाइफ, इसी जन्म में, इह एव शक्नोति काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सोढ़ुम शक्नोति, सहन करने के लिए जो सक्षम होता है, ठीक है, जीते जी शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न वेग को
सहन करने के लिए जो सक्षम होता है, भगवान कहते हैं सह युक्त सह सुखी, वही युक्त मतलब वही योगी है और वही सुखी है। ठीक है, वही एक योगी है और वही सुखी है। हाँ? बहुत पहले एक महात्मा जी हिमालय में वशिष्ठ गुफा में रहते थे, स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी। उनका बड़ा नाम है, जो हिमालय में रहने वाले साधु संत सब उनको बड़ा मानते थे। तो वे हमेशा कहते थे, बोले कि ये बहुत आसान है कि आप थोड़ी सी कुछ साधना करके सिद्धि लाभ कर लिए और सिद्धि के बल पर आप जो है तरह तरह के आप कर्तव्य दिखा सकते हो। ठीक है, ये देखो मेरे उंगली से देखो एक विशेष प्रकार के सुगंध निकलेगी, और ये सब हो सकता है। ठीक है, हाँ, ये देखो मेरे हाथ से जो बबू निकलेगी, ये हो सकता है। ठीक है, बोले ये सब कर्तव्य दिखाना बहुत आसान है। हो सकता है कि दो चार शास्त्र ग्रंथ को अध्ययन करके श्लोकों को अपनी मेधा शक्ति से आप याद रख लिए और प्रवचन करना, भाषण देना बहुत आसान है, वो कर सकता है व्यक्ति। परंतु जीते जी जो काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हुआ, असली योगी उसी को कहा जाता है। क्योंकि बहुत बार अच्छे अच्छे साधक सिद्धियों को तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु काम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने में वे लोग असिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, काम क्रोध के ऊपर विजय लाभ करने में वे लोग असिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि जो नर, और जो नर कहने का अर्थ क्या है? जो नर का अर्थ का हो, किसी देश का हो, भगवान नहीं। कहीं का रहने वाला, किसी भी उम्र का, कोई भी समय का, जो जीवन में रहते हुए ये काम क्रोध के वेग को वो सहन कर लिया, अर्थात अपने अंदर उसको दमन कर लिया। क्योंकि जब विषयों के साथ संसर्ग होता है तो तब एक प्रकार का वेग जो है अनुभव होता है, और वो वेग क्या है? ना भोगने की इच्छा, जिसको कहते हैं काम। ठीक है, और जो रुकावटें बनती है तो उन रुकावटों के प्रति क्रोध। ठीक है, तो जिनके प्रति मेरे को काम है, मैं जिन वस्तुओं को भोगना चाहता हूं, उस वस्तु को भोगने में जो रुकावट बनती है उसके प्रति क्रोध। तो इस प्रकार से काम क्रोध जो है ये महाशत्रु है व्यक्ति का। भगवान पहले भी इस बात को बोले है, तीसरे अध्याय जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरिणम। है ना? भगवान ने कहा कि ये काम और क्रोध, विद्धि एनम इह वैरिणम, इन दोनों को तुम इस संसार में साधक के लिए बड़ा शत्रु समझो। ये काम और क्रोध, ठीक है, भोगने की इच्छा, काम, और जहां भोग नहीं हो पाया तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, काम क्रोध। जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए इसी जीवन में ही, यही जन्म में ही
इस काम क्रोध के वेग को सहने में समर्थ, सहने में माने अपने अंदर उसको दमन करके रखता है, और दमन करके रखने में जो समर्थ होता है, ठीक है, जो समर्थ होता है, क्योंकि इसके वेग के सामने ये जो काम क्रोध का वेग जो है वो सबको पछाड़ देता है, ठीक है। अगर हमारी इंद्रियां उच्छृंखल हो जाती है, अगर हमारी इंद्रियां विषयोन्मुख होती है, तो फिर उन विषयों के प्रति जो काम क्रोध का वेग है वो सबको पीछे फेंक देती है, ठीक है। तो इस वेग को रोकना, इस वेग को अपने अंदर दमन करना, ये जो है बड़े बड़े साधक भी इसमें असफल हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो कर पाते हैं सह सुखी सह युक्त वही सुखी है और वही एक योगी कहलाता है, ठीक है, वही योगी कहलाता है। अर्थात उसका अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण आ चुका है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, जो कि वृंदावन के एक महान संत थे, उनके गुरु थे उड़िया बाबा, ठीक है, बहुत बड़े बने उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे, उड़ीसा से थे, उनका नाम कोई जानता नहीं था। महात्मा लोग तो घर द्वार छोड़ देते तो पूर्वाश्रम के कोई भी चिन्ह रखते नहीं, पूर्वाश्रम की कोई चर्चा नहीं करते, तो उनका नाम आता पता कोई कुछ नहीं जानता था, तो इसलिए सब लोग उनको उड़िया बाबा बुलाते थे। तो उड़िया बाबा जो थे या बाबा जी, उनको भी बुलाते थे लोग। तो उड़िया बाबा अपने जीवन में जब वे साधना करने लगे तो ये उनका संकल्प था कि ये दो शत्रु को मैं कभी अपने जीवन में आने नहीं दूंगा, एक है काम और दूसरा है क्रोध। और वे कहा करते थे कि जिस दिन मेरे अंदर ये क्रोध दिखाई पड़ेगा, ठीक है, काम क्रोध इनमें से कोई दिखाई पड़ेगा, जानो कि वही मेरे लिए अंतिम दिन होगा, वही मेरा अंतिम दिवस होगा, ठीक है। तो वैसे ही सचमुच में उनके साथ हुआ था। सामान्य चीज के लिए वे कोई अपने एक भक्त एक सेवक जो है कभी जबकि गुस्सा नहीं करते उड़िया बाबा जी, उस दिन उपदेश कर रहे थे और उनके वो शिष्य सामने से पानी लेके गया, पानी गिरा और उड़िया बाबा जो है चिढ़ करके बोले कि तुमको दिखता नहीं कैसे पानी लेके जा रहे हो, क्योंकि वे कभी गुस्सा किसी पर नहीं करते थे। और वो जो किए, वो मूर्ख सेवक था, आश्रम में करता था, उठाया डंडा और फेंक दिया बाबा जी के ऊपर, और बाबा जी के सिर पे चोट लगी और उसी चोट से बाद में जो है उनका देहांत हुआ। और वे यही कहते थे हमेशा कि जिस दिन मैं क्रोध करूंगा जानो मेरा अंतिम। बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा थे, तो अपने जीवन में यही उनका प्रण था कि मैं कभी इन दोनों शत्रुओं को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगा, मेरे मन को कलुषित करने नहीं दूंगा, काम और क्रोध मेरे जीवन में कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो काम क्रोध के वेग को जो व्यक्ति सहन करने में समर्थ हो जाता है, और वो भी जीते जी, हाँ, जीवन में रहते हुए, तो भगवान कहते हैं वही योगी है, वही सुखी है। क्योंकि जो काम क्रोध का जो वेग है, ये किस द्वार से घुस जाएगा कहना बड़ा कठिन है बाबा, है? एक द्वार नहीं, पांच पांच द्वार है, ठीक है, पांच पांच द्वार है।
उसकी कोई एक रास्ता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पर भाष्य देते हुए उन्होंने कहा इसके अनंत रास्ते हैं। ये काम क्रोध के वेग प्रवेश करने में उसके अनंत रास्ते हैं। बोले अनंत निमित्तान ही सह, ये वेग का जो है अनंत निमित्तवान, ये अनंत इसके कारण है। निमित्त माने कारण है, अनगिनत असंख्य कारण है काम क्रोध के वेग को प्रवेश करने में। इसीलिए शंकराचार्य जी ने लिखा वहां यावत मरणम तावत न विश्रम्भणीय। यावत मरणम, जब तक मृत्यु नहीं आई है तब तक काम क्रोध को विश्वास नहीं करना चाहिए। न विश्रम्भणीय, ये विश्वास योग्य है ही नहीं। कोई व्यक्ति सोच ले कि अरे ये तो छोटा सा काम है ना, ये तो छोटा सा कोई छोटी सी वस्तु को भोगने की इच्छा, ये कौन सी बड़ी चीज है। बोले नहीं 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 नहीं, जो आज छोटी सी इच्छा के रूप से प्रवेश करती है, जो आज एक छोटा संकल्प होके दिखता है, कल वो बहुत बड़ा रूप ले सकता है। इसलिए उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। वो पूरे अपने व्यक्तित्व को कलुषित कर देता है, पूरी अपनी साधना को नष्ट कर देते हैं ये काम और क्रोध। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा न विश्रम्भणीय, ये विश्वास योग्य है ही नहीं, इनको विश्वास नहीं करना चाहिए। एक रामकृष्ण मिशन में स्वामी जी थे, स्वामी तुरायानंद, ठीक है, बहुत पहले। तो स्वामी तुरायानंद, एक बार क्या हुआ कि नया कोई साधक आश्रम में वो एक वो एक स्त्री के बहुत गुणगान करने लगा, ठीक है। जब बहुत गुणगान करने लगा तब स्वामी तुरायानंद उसको बंगाली भाषा में बोले, बंगाली भाषा में उसको समझाए। उन्होंने क्या कहा, बोले कि मरवे नारी उड़वे छाई तोबे नारीर गुण गाई। मरवे नारी उड़वे छाई तोबे नारीर गुण गाई, बंगाली में ये कहावत है। बोले पहली बात तो नारी के गुणगान करना नहीं चाहिए। बोले कब तक? बोले मरवे नारी, नारी के मरने तक कभी नारी के गुणगान नहीं करना चाहिए। बोले ना 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 ना, उतना काफी नहीं, उड़वे छाई, छाई मतलब क्या, राख। जब तक उसकी चिता जल के उसकी राख जब तक उड़ी नहीं तब तक उसके गुणगान नहीं करना चाहिए। मतलब जब तक उसके शरीर धूल में समा नहीं गया है तब तक कोई स्त्री के गुणगान नहीं करना चाहिए। तोबे नारीर गुण गाई, तब जाके उस नारी के गुणगान करो तो चलेगा, अर्थात जब तक वो शरीर में है मत करो। ब्रह्मचारी को स्त्री की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब वो काम का वेग प्रवेश कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम क्रोध जनित जो वेग है, शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं उसके अनंत रास्ता है, इसलिए उसको कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यावत मरणम तावत न विश्रम्भणीय, तब तक इसको विश्वास नहीं करना चाहिए। साधक अपने आप को इससे बचा के चले तो अच्छी बात है, ठीक है। हमारे गुरुजी हमेशा ये बात को कहते थे, बोले अगर गलती से भी आ गया, दोष है, संस्कार पड़े हुए हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में साधकों के अंदर ये काम और क्रोध ये दिखाई पड़ जाते हैं, आ जाते हैं, तो उसके लिए प्रायश्चित करो, उसके लिए प्रायश्चित करो।
तो अगर मन के अंदर संकल्प में भी ऐसे विषय वासना आ गई, तब प्रायश्चित करो, संकल्प लो कि क्यों ऐसे दोष युक्त वासना मेरे अंदर आई, तो मैं जब तक 10 माला जप नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। पनिशमेंट दो मन को, नहीं तो मन सुधरेगा कैसे? आपका बच्चा अगर गलत काम करता है तो आप उसको सुधारने के लिए पनिशमेंट देते हो कि नहीं? वैसे मन भी एक बच्चा के समान है, तो उसको पनिश करना चाहिए। और इस तरह के आध्यात्मिक पनिशमेंट से होता क्या है, मन एक तो डर जाता है, अरे बाप रे बाप, मुझे अभी 10 माला 21 माला जाप करना, ये तो कठिन बात है। और दूसरी बात क्या होता है कि उस अभ्यास से अननोइंगली मन शांत होने का मार्ग प्राप्त कर लेता है। वो अभ्यास के द्वारा मन शांत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे प्रायश्चित करना चाहिए। क्रोध उत्पन्न होता है तो मतलब रजोगुण प्रवृत्ति है। तो हमारे गुरुजी कहते थे, ऐसे अगर दिखता है बहुत क्रोध आता है, एवरी नाउ एंड देन गुस्सा आ जाता है, तो बोलते थे कई दिन तक, एक एक सप्ताह, दो दो सप्ताह तक संकल्प लो, आज से मैं 21 दिन तक नमक नहीं खाऊंगा। जैसे नमक शरीर में जाना कम होता है, आप देखे होंगे नवरात्रि वगैरह में जब हम लोग नमक नहीं खाते हैं, शरीर सुस्त हो जाता है। तो जब शरीर सुस्त होता है तो क्रोध की शक्ति ही नहीं, क्रोध होगा कैसे? पर ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या होता है ना, मन को पता चलता है, मन सीखता है कि कैसे शांत होना है, और शांति में क्या आनंद है, वो चीज को महसूस करता है। जब वो चीज को महसूस करता है, तब आगे वो संकल्प लेता है, अरे बेकार है क्रोध करना, दुनिया में तो जो होना है वो तो होगा, हम काहे के लिए माथापच्ची कर रहे हैं, हम काहे के लिए गुस्सा करते हैं। समझे? इसलिए काम क्रोध के वेग को रोकने के लिए ऐसे जो पॉजिटिव प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। टाइम टू टाइम अपने आप को परख कर क्या दोष हमारे अंदर दिखाई पड़ते हैं, उन दोषों से अपने आप को बचाने के लिए हम प्रायश्चित करेंगे। बिना प्रायश्चित का तो होगा नहीं, करना तो पड़ेगा। अगर हमारा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है तब तो करना पड़ेगा। अगर हम टाइम पास साधना कर रहे हैं, हाँ, तो कोई बात नहीं, है ना। टाइम पास साधना कर रहे हैं, हाँ थोड़ा आज टाइम था इसलिए गीता पढ़ लिए, हाँ थोड़ा टाइम था बैठ के थोड़ा भजन गा लिए, ऐसे टाइम पास साधना अगर कर रहे हैं तो फिर उस पर कुछ कहना नहीं। पर अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित है, गंतव्य निर्धारित है, हम चाहते हैं कि हम ये जो क्या बोलते हैं संसार के दलदल से हम ऊपर उठें, तो उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, पनिशमेंट देना ही होगा। और सिंसियरली जब हम ऐसे पनिशमेंट अपने को देकर हम अपना कल्याण करना चाहेंगे, तब निश्चित रूप से आध्यात्मिक मार्ग में हमारी प्रगति जल्दी होगी। समझे? ये करना ही पड़ेगा। ऐसे ही साधक लोग करते हैं, ऐसे ही अपने ऊपर विजय प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो जो कर पाया है, भगवान कहते हैं सयुक्त स सुखी, वही सुखी और वही एक योगी कहलाता है ना। बढ़िया चीज, कितना सुंदर भगवान ने कहा। अब इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे काम क्रोध के वेग को रोककर बहुत ही सुख को अनुभव करता है, तब वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ठीक है, वही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तब 3 श्लोकों में भगवान उस ब्रह्म निर्वाण
स्थिति का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो क्या है ब्रह्म निर्वाण, कब वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है? तो 24, 25 और 26 नंबर श्लोक है। ठीक है, योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। भगवान ने कहा कि यह जो अंतः सुखः अंतरारामः तथा अंतर ज्योति ही एव, यह जो व्यक्ति अंतः सुखः, अंतर सुख माने अपने अंदर सुख अनुभव करता है। अंदर माने क्या ना, आत्मा में। ठीक है, तो अपने आत्मा में जो सुख अनुभव करता है उसको कहते हैं अंत सुख। ठीक है, वो अंत सुख है। अंत सुख है माने वो अपने आत्मा में, अपने अंदर ही वो सुख अनुभव करता है। अंत आराम, और वो अपने अंदर ही आराम माने विश्राम प्राप्त करता है, अर्थात अपने आत्मा में ही वो विश्राम अनुभव करता है। उसको अपने आत्मा छोड़कर कहीं विश्राम अनुभव नहीं होता, और सब जगह केवल जो है भटकाव है और कुछ नहीं। ठीक है, तो उसको अपने आप में ही, अपने आत्मा में ही आराम मिलता। ठीक है, तो अंतराराम तथा अंतर ज्योति ही एव यह, तथा जो अंतर ज्योति ही है। अंतर ज्योति माने जिसको अपने आत्मा में ही प्रकाश दिखता है। ठीक है, जो आप अपनी आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है, अंतर ज्योति। ठीक है, तो ऐसे योगी, सहयोगी ब्रह्मभूतः ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो ब्रह्मभूत योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। ब्रह्मभूत योगी माने क्या न, ब्रह्म के साथ एकाकार हो गया है, वो एकीभूत हो गया। ठीक है, वो ब्रह्म के साथ एक हो गया है। अब उसकी अनुभूति में ये एकत्व का अनुभव हो चुका है। अब वो यह नहीं देखता है कि मुझ में और ब्रह्म तत्व में कोई भिन्नता है, कोई अलग है, बल्कि जो मेरी आत्मा है वही सबकी आत्मा है, वही ब्रह्म है। तो मेरी आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो ऐसे ब्रह्मभूत माने ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया है जो, वो योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ब्रह्म क्या है? ये निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? निर्वाण शब्द का अर्थ होता है कि वाण पहले समझना पड़ेगा, फिर हम निर्वाण समझेंगे। तो वाण का अर्थ क्या है? बोले वाण का अर्थ होता है वा का मतलब होता है गमन। वा धातु संस्कृत में, वा धातु जो है
गति अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए वात, ठीक है, तो जो गमन करती है उसको वात कहते हैं। वायु हमेशा गमन करती है। ठीक है, तो वा गति अर्थ में प्रयोग होता है। तो वाण का अर्थ क्या होता है? माने आना जाना। वान माने आवागमन, आना जाना, हलचल, चहल पहल, चंचल। ठीक है, तो उसको कहते हैं वाण। सो निर्वाण मतलब क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है जहां आना जाना नहीं, जहां हलचल नहीं, जहां आवागमन नहीं, उसको कहते हैं निर्वाण। ठीक है, निर्वाण वो हुआ निर्वाण स्थिति। ठीक है, माने जहां और आवागमन नहीं, जाना आना नहीं, वो निर्वाण स्थिति। तो बोलते हैं कि ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। हाँ, वो निर्वाण, अच्छा बोलो, जहां आना जाना नहीं, ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है? ऐसे कहां पर मिलेगी? केवल परमात्मा में ही ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, केवल ब्रह्म में ही ऐसी स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए ब्रह्म निर्वाणम, वो निर्वाण ब्रह्म में ही, और कहीं नहीं। वो निर्वाण और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए उसको ब्रह्म निर्वाण कहा गया। ब्रह्म में ही आवागमन शून्य। ठीक है, और ब्रह्म ही आवागमन शून्य है ना। ब्रह्म में कोई गति नहीं, तो इसलिए उस ब्रह्म तत्व को जो प्राप्त होता है वो भी गति शून्य हो जाता है, उसके अंदर भी चंचलता समाप्त हो जाती है। और ये जो जन्म मृत्यु, ये जन्म मृत्यु से वो ऊपर उठ जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ब्रह्म निर्वाणम। ठीक है, इसका सरल अर्थ क्या है ना? वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। ठीक है, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। सो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, यानी वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, और उसके लिए ये जन्म मृत्यु का भाव नहीं रह जाता। जन्म मृत्यु किसका? जन्म मृत्यु जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। जन्म हुआ किसका? ना शरीर का, देह का। ठीक है, देह का जन्म हुआ, देह की मृत्यु हुई। पर वो कहता है मैं तो देह नहीं हूं। तो जब मैं देह नहीं हूं, तो इसलिए मेरे लिए जन्म क्या और मृत्यु क्या? तो शांत ब्रह्म को वो प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतः अधिगच्छति। तो भगवान कहते हैं ये जो है इस तरह से, अब उसकी मतलब क्या बोलते हैं? ये माने परम फल। ठीक है, ये हुआ क्या? ये परम फल है। ऐसे जो कर्म सन्यासी है तो उसका फल क्या होता है? भगवान ने कहा ये उसका परम फल है कि वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। तो अब उसके लिए जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। पुनः भगवान उसी ब्रह्म निर्वाण भाव को बताते हुए कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसे क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। इतने सारे विशेषण उस कर्म सन्यासी के लिए भगवान प्रयोग करते हैं। बोलते कि वो क्षीण कल्मषाः, उसके सारे कल्मश क्षय हो गए, सारे पाप जो है नष्ट हो गए। अब उसके अंदर कहां पाप, कौन सा दोष, कौन सा पाप? सब पाप उसके धुल गए।
क्षीण कल्मषाः, छिन्न द्वैधा, और उसकी सारे दुविधाएं समाप्त हो गई, सारे द्वंद्व, सारे संशय अब दूर हो गए। ठीक है, जब तक व्यक्ति स्वयं मनन चिंतन नहीं करता है तब तक उसके अंदर द्वंद्व रहता है। जब व्यक्ति स्वयं मनन चिंतन करने लगता है तो उसके संदेह धीरे धीरे दूर होने लगता है। ठीक है, और फिर जब अनुभूति को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, तब तो उस वस्तु को वो स्वयं अपने अंदर अनुभव करता है। अब किस चीज को लेके शंका, अब उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती है। ठीक है, तो छिन्न द्वैधा, उसके सारे द्वंद्व, सारे संशय छिन्न हो जाते हैं। यतात्मानः, यतात्मानः अर्थात वो अपने शरीर मन बुद्धि को अपने वश में रखा है। ठीक है, अपने वश में रखा है, अपने नियंत्रण में रखा है, तो इसलिए यतात्मा। ठीक है, तो जो अपने अंतःकरण को, अपनी देह को अपने ही काबू में रखा है, उसी को यथात्मा कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, वो तो एक ही परमात्मा तत्व को देख रहा है, तो इसलिए देह मन बुद्धि दूसरे कहीं क्यों जाएंगे। ठीक है, तो अपने नियंत्रण में रहते हैं, और इसलिए वो यतात्मा कहलाता है। सर्वभूत हिते रताः, फिर वो करता क्या है जगत में, जब चलता फिरता है तो क्या करता है, बोले सर्वभूत हिते रताः, सब प्राणियों के हित में रमता, उसके द्वारा सब प्राणियों का हित ही होता है। किसी का अहित वो सोच नहीं सकता है, कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा सबकी आत्मा है, अपनी आत्मा का विस्तार वो देखता है। तो जब अपनी आत्मा का विस्तार सर्वत्र देखता है, तो कोई अपने साथ कभी शत्रुता रख सकता है क्या? कोई अपने साथ दुर्व्यवहार कर सकता है क्या? तो सब कुछ तो मैं हूं, सब में मेरी आत्मा है। तो जब सब में मेरी आत्मा है, तो इसीलिए मैं अपने साथ दुर्व्यवहार कैसे करूंगा? तो इसलिए वो सबके हित में रमता है। सर्वभूत हिते रताः, ऐसे कौन है लोग? बोले ऋषयः, वही लोग ऋषि है, वही लोग ऋषि है। ये ऋषि शब्द जो बना है, ये ऋष धातु से बना है। ऋष शब्द का अर्थ क्या है ना, ज्ञान, ज्ञान के अर्थ में ऋष धातु का प्रयोग होता है। तो बोले जिनको ज्ञान हो गया है, जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ऐसे परम ज्ञानियों को ऋषि कहा जाता है। ठीक है, सो ऋषयः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, वे लोग ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसे ऋषि लोग ही ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अर्थात आवागमन शून्य ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। ठीक है, नहीं तो और सब लोगों के लिए तो ये सपना है। फिर भगवान आगे कहते हैं, काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। फिर भगवान ने कहा काम क्रोध वियुक्तानाम, काम क्रोध से वे तो वियुक्त हो गए, अब काम क्रोध से उनका कोई लगाव नहीं। ठीक है, मीरा जी जो गाई, भव सागर
अब सूख गयो है फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो भवसागर तो है नहीं, तो किसका काम, किसके लिए क्रोध? ठीक है, तो जब भवसागर सूख चुका है, हाँ, तो किसका काम ना किसके क्रोध। सो काम क्रोध वियुक्ता नाम, इसलिए काम क्रोध से वे वियुक्त हो गए, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम काम क्रोध। काम क्रोध वियुक्ता नाम, हाँ, यत चेतसाम, यत चेतसाम, संयत चित्त वाले, ठीक है, संयत चित्त वाले, अर्थात अपने चित्त पर, अपने मन पर उनको नियंत्रण है। ठीक है, जैसे चाहेंगे वैसा ही मन सोचेगा, मन को जो अभ्यास दिया गया मन उसी रास्ते पे चलेगा, उससे बाहर नहीं। इसी को कहते हैं संयत चित्त। तो यत चेतसाम विदितात्मनाम, इस सारे ना कर्म सन्यासियों के लिए विशेषण भगवान दे रहे हैं, और इन विषयों पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो विदितात्मनाम, विदितात्मना मतलब क्या है? आत्मवेत्ता। ठीक है, जो अपने आप को जान लिया है, जिसके लिए आत्मा विदित है। ठीक है, तो वो आत्मवेत्ता को कहा जाता है विदितात्मन। तो भगवान कहते हैं ऐसे विदितात्मा के लिए यति नाम, हाँ, तो काम क्रोध से वियुक्त तथा संयत चित्त वाले तथा विदितात्मा अर्थात आत्मवेत्ता यति नाम, यतियों के लिए। ठीक है, ऐसे यतियों के लिए, यति क्या होता है ना? यति मतलब वही ऋषि है। ठीक है, तो ऐसे यतियों के लिए अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, अभितः चारों ओर से, सब ओर से ब्रह्म निर्वाण प्राप्त है। ठीक है, ऐसे ऋषियों के लिए सब ओर से उनको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त है। ठीक है, सब ओर से प्राप्त है मतलब बोले जीवित रहते हुए उनको ब्रह्म निर्वाण की अनुभूति हो चुकी है, मरने के बाद भी मुक्ति। ठीक है, जीवित रहते हुए जीवन मुक्ति, और शरीर त्यागने के पश्चात विदेह मुक्ति या कैवल्य मुक्ति। तो अभितः ब्रह्म निर्वाण। ठीक है, यहां रहते हुए उनको ये अनुभूति हो चुकी है कि मैं देह नहीं हूं, तो इसलिए मेरा देह से कोई संबंध जब नहीं है तो आना जाना किसका? ये देह में चंचलता दिखती है, देह चलता, चलती फिरती काम करती नजर आती है, लेकिन ये देह से मेरी कोई नाता रिश्ता नहीं। ठीक है, हाँ, तो इसलिए उसके लिए कोई प्रकार के आना जाना अब नहीं, और देह छोड़ने के पश्चात भी और शरीर में लौटना नहीं। ठीक है, जीवन में रहते हुए देह के साथ संबंध नहीं, और शरीर छोड़ने के पश्चात और शरीर प्राप्त नहीं करना। ब्रह्म निर्वाणम अभितः वर्तते, हर प्रकार से, सब ओर से उसको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त है, जीवित रह के भी प्राप्त है और शरीर छोड़ने के बाद भी प्राप्त है। ठीक है, हर प्रकार से उसको प्राप्त है। अब इसको और थोड़ा सा ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे ना, तो वेदांत में ज्ञान के तीन जो है प्रतिबंधक दोष माने गए। ठीक है, ज्ञान के तीन प्रतिबंधक दोष माने गए। वे तीन दोष क्या है? बोले मल, विक्षेप, आवरण।
ठीक है। मल, मल क्या होता है? मल होता है कि भाई हमारे पूर्व जन्मों से हम कितने पता नहीं संस्कार सब लेके आए हैं, वो संस्कार के प्रभाव से ऑटोमेटिक हमारी जो है ना वासना बन जाती है, दिखती है, कोई वस्तु को हम भोग करे, प्राप्त करे, ये सब मल के कारण, मल दोष इसको कहते हैं। ठीक है, ये हुआ मल दोष। और उस मल दोष के कारण क्या होता है ना, विक्षेप दोष। ठीक है, वासना से जब हम प्रेरित हुए, कोई वस्तु के प्रति जब हमारे मन में कामना जागृत हुई, भोग की इच्छा प्रबल हुई, या अगर हमको नहीं प्राप्त होता तो क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्या होगा? मन विक्षेप होगा मन में, तो उसको कहते हैं विक्षेप दोष, जो चंचलता दिखती है। ठीक है, और ये होता क्यों है? तो बोलते ये होता है, कब तक होता है ये? बोले जब तक आवरण, अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, जब तक ये अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है तो मल विक्षेप दिखाई पड़ता है। ठीक है, जब व्यक्ति अपने स्वरूप, आत्म स्वरूप के प्रति जागृत होता है, तब उसके मन ना तो सांसारिक वासनाओं से ग्रसित होता है, और ना उसके अंदर जो है ये विक्षेप दिखता है। ठीक है, उन त्रिदोषों को यहां इन 3 शब्दों में सूचित किया गया है इस श्लोक में, कि इन 3 दोषों से वो रहित है। वो कैसे? बोले काम क्रोध वियुक्ता नाम, वो काम क्रोध से वियुक्त कह के मल दोष से वो मुक्त है कहा गया। ठीक है, उसके अंदर ये काम क्रोध रूपी ये वासना नहीं आती है, नहीं दिखती है, तो ऐसा मल से वो मुक्त है, मल दोष से रहित। जब कहा गया कि यत चेतसाम, ठीक है, संयत चित्त वाला है वो, तो क्या है संयत चित्त? माने विक्षेप से रहित, विक्षेप दोष से वो मुक्त, संयत चित्त है, यानी उसकी चित्त जो है उसके नियंत्रण में है, शांत है, तो बात को जानता है, तो आवरण दोष से रहित है ना। तो यहां पर जो है अगर हम विचार करें तो ये त्रिदोष को भगवान नेगेट करते हैं, बोलते ना तो उसके अंदर आवरण दोष है, ना मल दोष है, ना विक्षेप दोष है, तो इसलिए त्रिदोष रहित होकर ब्रह्म निर्वाणम अवितः वर्तते, हर प्रकार से वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त है। ठीक है ना, मजेदार, हाँ, कितना इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया लगता है। और जिसको प्राप्त हो जाता होगा, हाँ, क्या कहना, वाह। जब हम लोग को पढ़ के इतना आनंद मिलता है, केवल क्षणिक समय के लिए सही, जब इस भाव को थोड़ा सा भी मन में धारण करते हैं, जब इतना आनंद मिलता है, तो जो नित्य रूप से इस भाव में रमता है, तो उसकी कैसी स्थिति होगी सोचिए, है ना। तो इसलिए शास्त्र का हमेशा अध्ययन करना है। शास्त्र के अध्ययन करने से क्या होता है ना, वो वासना बनती है। ये क्या हुई, थोड़ी देर के लिए जो हमको ये लगा कि अरे वाह क्या बढ़िया, कितना बढ़िया चीज, तो क्या हुआ, वो मेरे अंदर कहीं एक वासना का बीज, ठीक है, वो वासना का बीज पड़ा कि वो स्थिति की अनुभूति होती तो क्या मजा आता। हाँ, तो ऐसी जब वासना के बीज का रोपण होता है, तो ऐसे पड़े पड़े कितनी ऐसी सब शुद्ध वासनाएं, शुद्ध वासनाओं के बीज जब हमारे अंतःकरण में पड़ेंगे, पता नहीं कितने जन्मों में वे अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है,
इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र के अध्ययन करने से ऐसे शास्त्र वासना जागृत, और ब्रह्म वासना जब जागृत होगी, अब देख रहे हो ना, संसार वासना से काम क्रोध, ब्रह्म वासना होने से शांति, आनंद, मुक्ति, है ना। तो ब्रह्म वासना जागृत होने से उसी में व्यक्ति का कल्याण होता है। तो भगवान यहां कहते हुए अब भगवान इस विषय के अभी अंतिम सोपान की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वो अंतिम सोपान क्या है, हालांकि है नहीं बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए, मैं थोड़ा 15 मिनट टाइम आप लोगों का और लूंगी, और इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। ठीक है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। तो भगवान जो है, ये 27 नंबर श्लोक में वाक्य पूरा नहीं होता है, उसकी वो वाक्य पूरा होता है 28 नंबर श्लोक को पाठ करने से। तो भगवान कहते हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान ये स्थिति तो बड़ा सुंदर लगता है सुनने में, लेकिन प्राप्त कैसे किया जाए, प्रैक्टिकल कुछ आप हमको जो है कुछ ऐसे स्पिरिचुअल साधना बता दीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा आप हमको कोई प्रैक्टिकल साधना कुछ बता दीजिए। तो भगवान बोलते अच्छा ठीक है, सुन लो प्रैक्टिकल साधना। तो वो साधना क्या है, भगवान ने कहा सबसे पहले बाह्य स्पर्शों को बाहर करके, बाहर के स्पर्शों को, स्पर्श माने क्या है, बार बार करके बोलती हूं, स्पर्श शब्द का विस्तृत अर्थ हमेशा लेना चाहिए। स्पर्श का अर्थ होता है जिनको स्पर्श किया जाता है उनको कहा जाता है स्पर्श। ठीक है, स्पृश्यते अनेन इति स्पर्शः, जिनको छुआ जाता है उनको यहां पर स्पर्श कहा गया। किनको छुआ जाता है ना, विषयों को। तो यहां स्पर्शान शब्द के द्वारा स्पर्शों को, अर्थात ये केवल चर्म के विषय नहीं बल्कि हमारी इंद्रियां जितने विषयों को स्पर्श करती है उन सबको कहा जाता है स्पर्श, सारे विषयों को स्पर्श कहा जाता है। ठीक है, तो बोले बाहर के विषयों को बाहर छोड़कर प्रैक्टिकल साधना भगवान बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ ना, अपने इंद्रियों को विड्रॉ कर लेना है, विषयों से अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेना, चुपचाप एक स्थान पर बैठकर अपने इंद्रियों को सारे विषयों से विड्रॉ कर लेना कि अभी मेरे को घूमना फिरना नहीं, अभी मेरे को गाना नहीं सुनना है, अभी मेरे को खाना पीना नहीं, अभी मेरे को बगान में घूमना नहीं, तो अभी अपने आप को विड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो बाह्य विषयों को बाहर छोड़कर फिर क्या करे गुरुजी, तो कृष्ण गुरुजी ने कहा कि चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवोः, बोलते हैं कि चक्षुः भ्रुवोः एव अंतरे, चक्षुः, चक्षु माने चक्षु को, ठीक है, आंखों को क्या करना है, भ्रुवोः अंतरे एव स्थापयित्वा, ब्रैकेट में स्थापयित्वा, स्थापयित्वा शब्द है नहीं, शंकराचार्य जी ने कहा कि जब समझने के लिए तो स्थापयित्वा जोड़ो। ठीक है, तो अपने आंखों को दोनों भौहों के बीच में करके, यहां थोड़ा मैं कहना चाहूंगी, खुली आंख ऐसे बिल्कुल मत करना है। खुली आंख अगर ऐसे करोगे तो घर वाले बोलेंगे ये पगला गया।
ठीक है, बड़ा विचित्र दिखाई पड़ता है। दोनों आंखों ऐसे, दोनों आंख के बीच में, भौहों के बीच में दोनों आंखों को करके, तो उसमें क्या होगा, सिर दर्द होगा। ठीक है, उसमें बहुत सिर दर्द होता है। तो इसका अर्थ क्या है ना, आंख बंद करके जब हम चुपचाप बैठ जाते हैं, तब हमको अपनी ये जो दृष्टि है ना, ये दोनों आंखों की जो दृष्टि है, ये दृष्टि को यूं समझ लो कि ये दोनों जो भौहों के बीच में, ये जो बीच का थोड़ा सा नीचे, ऐसे भौहों को नीचे हम बढ़ा देते हैं, तो ये जो जुड़ता है जहां पर, बस वही लेवल में दोनों आंखों को स्थिर कर देना। समझ गए? उसी लेवल में आंख को स्थिर कर देना है। जब हम साधना करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, तो आंख को कौन से लेवल पे रखना है? तो उसका उत्तर यही है कि आंखों को अपने ये जो भौहों को नीचे अगर हम ऐसे खींच ले, तो वो आके यहीं जुड़ेंगे। ठीक है, और इस लेवल को ऐसे बढ़ा दे अगर, तो आंखों को बस उस लेवल पे देख के, ये आंखों की जो दो, अगर हम यहां से लाइन खींचे, वो जाके जहां टच करेंगे ना, बस वहीं पर आंखों को स्थिर रखें। ठीक है, खुली आंख बिल्कुल मत करना। खुली आंख करोगे तो बिल्कुल सिर दर्द होगा, और आप बोलोगे भगवान ने तो कहा था ऐसे ही, भौहों के बीच में दोनों आंखों को रखे। ऐसे नहीं होता है। आंखें बंद करके बिल्कुल संतुलित एकदम जो है, आंखें अपने ही लेवल में, कहने का मतलब क्या हुआ, ये आंखों के जो लेवल पे, बस बस वही लेवल में स्थिर रखना है आंखों को। ठीक है, बस इतना ही। तो दोनों भवों के बीच में आंखों को रख के, प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, नासा आभ्यंतर चारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा। नासा अभ्यंतर माने ये नाक के अंदर, अभ्यंतर माने अंदर, आभ्यंतर चारिणौ, ये नाक के अंदर चलने वाले ये प्राण अपान, ये जो दो वायु है, बोलते इन दोनों वायुओं को समान करके। कैसे समान करेंगे? अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी हमारी स्थिति ये है कि इन दोनों में संतुलन नहीं है। ठीक है, ये दोनों में संतुलन नहीं है। तो क्या संतुलित है? तो प्राण किसको कहते हैं? प्राण जिसको छोड़ते हैं वो प्राण है, और जो लेते हैं वो अपान है। ठीक है, तो जो हम लेते हैं वो अपान है, और जो छोड़ते हैं वो प्राण है। और नॉर्मली क्या होता है आज के समय में, हमारे जो प्राण अपान में कोई संतुलन नहीं, ये असंतुलित है। तो हमारा नॉर्मल केस में प्राण जो है वो दीर्घ रहता है, और अपान जो है वो छोटा रहता है। ठीक है, अपान छोटा रहता है और प्राण दीर्घ, ऐसे असंतुलित। अभ्यास के द्वारा होगा। ठीक है, वो तो सांस बहुत लंबा जाएगा और छोड़ दिया। तो इसलिए इसको करना क्या है ना, अभ्यास के द्वारा, ये जो अनुलोम विलोम अभ्यास है, अनुलोम विलोम अभ्यास के द्वारा प्राण और अपान को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने कहा कि नासा अभ्यंतर चारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा। ठीक है, तो नाक के अंदर ये जो आने जाने वाली ये जो दो वायु है, प्राण और अपान, इनको समौ कृत्वा, इनको संतुलित करके, इनको समान करके। कैसे ना, अनुलोम विलोम अभ्यास के द्वारा। जितना अधिक हम अनुलोम विलोम करेंगे, उसमें वो संतुलित होगा। ठीक है, वो करके, कृत्वा करके, तो वाक्य पूरा नहीं हुआ, तो वाक्य जाके पूरा होता है नीचे में। ठीक है, तो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। तो भगवान ने कहा ऐसे करके, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि,
मन बुद्धि को जो अपने नियंत्रण में कर लिए हैं, विगत इच्छा भय क्रोध, जिनके अंदर से इच्छा भय क्रोध विगत माने जा चुके हैं, जिनके अंदर अब इच्छा भय क्रोध नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऐसे मोक्ष परायण मुनि ही, ऐसे जो मोक्ष परायण मुनि है, यह जो है सह सदा मुक्त एव, वो सदा मुक्त है जानो अर्जुन। मरने के बाद उनको मुक्ति मिलेगी ऐसी बात नहीं, वे हमेशा मुक्त है। ठीक है, हमेशा मुक्त है। तो भगवान सबसे पहले शुरू किए कहां से ना, प्रैक्टिकल ये अभ्यास, बैठ के प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा धीरे 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 प्राण पर विजय लाभ करके फिर मन पर विजय लाभ करना, फिर मन पर विजय लाभ करने के बाद धीरे धीरे जो है बिल्कुल वृत्ति रहित हो जाना। और जो लोग ऐसे वृत्ति रहित हो जाते हैं असली मायने में वही मुक्त है, वे हमेशा सदा मुक्त नित्य मुक्त है वे। ठीक है, तो यहां तक भगवान कर्म सन्यासी के लिए बोल दिए। ठीक है ना, फिर भगवान घूम फिर के आगे कर्मयोगी में लास्ट श्लोक कहते कहते भक्ति की भाषा में उतर आए भगवान। क्यों? क्योंकि याद है ना, मैं बताई थी उस दिन, ये जो कर्म सन्यास का मार्ग है ये सीढ़ी बड़ा कठिन है, कब गिर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, कब स्लिप कर जाएंगे, किस सोपान में गिर जाएंगे कुछ पता नहीं। इसलिए अगर थोड़ा जीवन में भक्ति का रस आ जाए, थोड़ी सी भक्ति की सहायता हम ले ले तो बड़ी आसानी से भगवान मिल जाते हैं। ठीक है, बड़ी सुगमता से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान चले आए कहा ना, फिर कर्मयोग की स्थिति में बोलते वो कर्मयोग के लिए क्या है, क्या दृष्टि, क्योंकि भगवान इस के अंदर कुछ कर्मयोगी के लिए भी श्लोक बताया है शुरुआत में, है ना। तो इसलिए भगवान जाते जाते कर्मयोगी के लिए भी एक श्लोक दे दिए, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वो अपने यज्ञ तपस के भोक्ता मुझको मानता है, माम मुझको मानता है। अरे इससे पहले तक भगवान ने क्या कहा कि मैं ना करता हूं ना भोगता हूं, है ना। तो परमात्मा तो ये सबसे परे है। लेकिन अब यहां आ गया ना, मैं शुरुआत में ये बात को बोली थी कि भगवान भी यही अध्याय में ही भोक्तारम यज्ञ तपसाम बोले हैं, हाँ? इसी अध्याय में भगवान खुद ही बोल दिए फिर अपने को ईश्वर स्थिति में ले आए। तो इसलिए जो कर्म सन्यासी होते हैं, जो ज्ञान मार्गी होते हैं, जो सांख्य योगी होते हैं, उनकी दृष्टि है कि मुझ में ये सब कुछ है ही नहीं, ये क्रियाएं। और जो कर्म योगी है उनके अंदर भक्ति योग का प्रभाव रहता है। तो इसलिए वे कहते हैं सब मेरे भगवान का दिया हुआ और सब कुछ मेरे भगवान को प्राप्त है। यज्ञ तपसाम, मेरे सारे यज्ञ, मेरे सारे तपस्या, ये सबके भोक्ता कौन है ना, भगवान। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ठीक है। सर्वलोक महेश्वरम, और सारे लोक विश्व ब्रह्मांड के महान ईश्वर में हूं, सर्वलोक महेश्वरम। परंतु कर्म सन्यासी या सांख्य योगी के लिए बोले कि कुछ लोक है ही नहीं, तो लोक के महेश्वर कौन है, हा? जब जगत ही मिथ्या है, हा? जब जगत ही मिथ्या है तो उसका ईश्वर फिर कहां से आएगा। तो फिर
अगर जगत मिथ्या है तो जगत का ईश्वर भी मिथ्या ही होगा, उपाधि, फिर तो वो उपाधि मानी जाएगी, है ना। तो इसीलिए सन्यासी के लिए या सांख्य योगी के लिए ये जो ईश्वर मानना परमात्मा को, ब्रह्म तत्व को, वो भी और एक मिथ्या ही है, ठीक है। परंतु एक कर्मयोगी के लिए वो कहता है कि ये संपूर्ण लोकों के महान स्वामी है मेरे परमात्मा, मेरे भगवान। जो भगवान में उसको विश्वास है, जो जिनको वो अपना इष्ट मानता है, उन्हीं को वो मानता है कि वही ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के ईश्वर है, सर्वलोक महेश्वरम और सुहृदम सर्वभूतानाम। और वो भगवान सर्वभूतानाम सुहृदम, सारे प्राणियों के सुहृत है। इसी सुहृत माने सखा, मित्र। परंतु शंकराचार्य जी इस सुहृत शब्द को बड़े सुंदर तरीके से भाष्य देते हुए कहते हैं कि सुहृत किसको कहा जाता है, बोले जो प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ठीक है, जो प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं, ऐसे मित्र को सुहृत कहा जाता है, ठीक है। साधारणतया कोई अगर किसी का उपकार करता है, वो अपेक्षा रखता है कि वो भी मेरा उपकार करेगा, मित्र हुआ, बंधु हुआ, ये सब कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। परंतु सुहृत कहा जाता है उसको जो प्रत्युपकार की भावना नहीं रखता है, करता जाता है, उपकार करता है, परंतु प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं उसके अंदर, ठीक है। तो जो प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं वे कौन हो सकता है, वो भगवान ही, भगवान। तो इसलिए भगवान ही सुहृद है। सर्वभूतानाम सुहृदम माम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। अर्जुन, वो मुझको ऐसे जानकर, कैसे जानकर, स्वामी हूं और सारे प्राणियों के मैं ही हितैषी हूं, ऐसे मुझको जानकर शांति मृच्छति, वे भी शांति को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो जो कर्म सन्यासी सांख्य योगी भगवान आरंभ किए थे, टॉपिक याद है, सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, ठीक है। एकमपि आस्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। सांख्य और योग दोनों का फल एक ही है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं। तो पहले कर्म सन्यासी के बारे में कहते हुए बोले स सुखी न रह, वही सुखी है, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है, और वही सुखी है, वही सुखी है। तो क्या भगवान जो कर्मयोगी है वो सुखी नहीं, बोले है ना, शांतिम अधिगच्छति, शांतिम रक्षति, वो शांति को प्राप्त होता है, ठीक है। तो चाहे कोई कर्म योग का अभ्यास करे, चाहे कर्म संन्यास का अभ्यास करे, दोनों का गंतव्य एक ही है, ठीक है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, ये भगवान ने सिद्ध किया, ठीक है। तो अब ये कहते हुए ये पंचम अध्याय की परिसमाप्ति यहीं पर होती है। तब कहा गया ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। ऐसे सारे उपनिषदों के सार श्रीमद् भगवत गीता रूपी योग शास्त्र, जो कि श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, ऐसे गीता शास्त्र में
कर्म संन्यास योग नाम के ये 5म अध्याय समाप्त हो। तो चलिए अगले सत्संग में हम लोग फिर दूसरे अध्याय 6ठा अध्याय जिसका नाम है ध्यान योग या आत्म संयम योग, तो उसका अध्ययन करेंगे। उसका भगवान इंट्रोडक्शन दे दिए यहाँ पर। वो इंट्रोडक्शन क्या है? ये जो नासाभ्यंतरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ, ये जो भगवान बोल दिए ना, असलियत में ये 6ठे अध्याय की भूमिका भगवान यहाँ पर दे दिए। ध्यान योग में इसका बढ़िया और चर्चा। तब तक के लिए हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।